I am going to discuss our fourth chapter in +1, that is work, energy and power. If we talk about our first topic, that is work, then in physics or in science, work is said to be done if force applied on object and object displaces. Force, if we apply force on an object, suppose we have a block of mass m and we apply force, and after application of force object displaces a certain distance s, then we said that work is done. वर्क इज़ डन मीन्स, अगर हम बात करें वर्क, तो फिजिक्स में या साइंस में वर्क तभी कहा जाएगा जब फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्प्लेस हो रहा हो। फिर अगर बात करें इसके कॉन्सेप्ट फॉर्मूले की, तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर ए दो वेक्टर का डॉट हमें अगर फाइंड करना है ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए बी थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। सो वी कैन सेट दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को हम आगे कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्या मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहे हों, तो उस केस में जो हमारा वर्क आएगा वो आएगा एफ एस, मतलब हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, क्या मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 180 डिग्री हो, इन दैट केस वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, मीन्स जो वर्क आएगा वो माइनस ऑफ एफ एस होगा। और लास्ट केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स फोर्स नीचे लग रहा हो या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, उस केस में हमारा जो वर्क आएगा वो होगा 0। और ये हमारा कॉन्सेप्ट किस में आता है, पोर्टर जब कोई सामान कहाँ ले जाता है प्लेटफॉर्म पे, कैरिंग ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। बाकी इनकी न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।